राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम सुबह सोकर उठते हैं और उठने के बाद हम सारी अपने जो नित्य क्रिया हैं उनको करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को नमन करते हैं, तो सुबह उठकर कुछ हमें ऐसे मंत्रों का जाप करना चाहिए जो कि हमारे जीवन को सुधारते हैं, हमारी जीवन शैली को सुधारते हैं, हमें निरोग बनाते हैं और हमें प्रभु की जो कृपा है वो प्राप्त होती है। तो हर दिन सुबह उठकर हमें पूजा के समय ये 7 मंत्र अवश्य बोलने चाहिए। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा कारगर हैं। यदि आप रोगी हैं या आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है या आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, तो ये मंत्र सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन सच्चे मन से इन जिन मंत्रों को मैं आपको बताने वाली हूँ, इन मंत्रों का यदि आप मंत्रोच्चारण करते हैं तो आप यकीन मान लिए आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी और आपका जो आचरण है वो भी काफी शुद्ध होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुबह सबसे पहले किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनसे कौन सा चमत्कार होते हैं। अगर दिन की शुरुआत शुभ हो तो पूरे दिन हमें शुभ जो फल प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्रों में सुबह को शुभ बनाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक मंत्र का उच्चारण करना, अगर नींद से उठते ही इन मंत्रों का जाप करेंगे तो भविष्य में सिर्फ शुभ फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बल्कि जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। और बुरे समय को दूर करने के लिए आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, देखिए किस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। आपको यदि देवों के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले उठने के बाद ही ये आपको मंत्र उच्चारण करना है। ये आपको कैसे करना है, अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ लीजिए। जी हाँ, अपनी दोनों जो हथेलियां उनको जोड़ लीजिए। फिर जोड़ने के बाद उनकी तरफ, हथेलियों की तरफ देखिए। फिर आपको ये वाला मंत्र उच्चारण करना है। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जी हाँ, ये कर दर्शनम का मंत्र होता है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। सुबह सबसे पहले दोनों हथेलियों को जोड़कर देखें, फिर इस मंत्र का जप बिस्तर पर ही बैठकर आप कर सकते हैं। इसमें आपको नहाने धोने या किसी भी तरह की चीज करने की जरूरत नहीं है। ये सुबह उठते ही आपको दोनों हथेलियों को जोड़कर इस मंत्र का आपको उच्चारण कर देना है। हथेली के जो सबसे आगे वाले भाग में देवी लक्ष्मी होती है, मध्य वाले भाग में माँ सरस्वती का निवास होता है तथा मूल भाग में पर ब्रह्मा गोविंद का निवास होता है। सुबह उठकर हथेलियों के दर्शन करने से इन सभी के दर्शन हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से सबसे पहला मंत्र सुबह बिस्तर पर ही पढ़ सकते हैं। नंबर दूसरा, निरोगी काया के लिए आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार का रोग आपको ना हो, तो आप इस जो मंत्र को भगवान के समक्ष उच्चारण कर सकते हैं या फिर आप नहा धोने के बाद भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये मंत्र निरोगी काया के लिए है। इसका अर्थ है, हे देवी माँ, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मंत्र है। यदि आप चाहते हैं कि आप निरोगी रहें तो इस मंत्र का उच्चारण आप अवश्य करें। तीसरा मंत्र है मान सम्मान के लिए। जी हाँ, मान सम्मान के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिक, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। जी हाँ, ये मंत्र भी बहुत अच्छा है मान सम्मान के लिए। इसका अर्थ है, हे माँ भगवती नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, कल्याण दायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सल्या हो, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार, तुम्हें नमस्कार, तुम्हें नमस्कार। जी हाँ, इस तरीके से मान सम्मान प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। नंबर चौथा जो मंत्र है वो है शत्रुओं के नाश के लिए। यदि आपका किसी से वैर है या किसी से शत्रुता है और आप उसका नाश चाहते हैं तो आप ये मंत्र अवश्य पढ़ें। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मंत्र है। ओम ह्रीम लीम बगलामुखी मम सर्व दुष्ट नाम वाचम मुखम पदम तंभव्य जिवाहाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम लीम ओम स्वाहा। जी हाँ, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप लगातार शत्रु से परेशान हैं, आप इस मंत्र को कम से कम 10,000 बार जाप करें। और यदि आपके पास समय नहीं है
तो 108 बार आप जाप इस मंत्र का कर सकते हैं। वहीं अगर कोई बड़ी बाधा हो जिसमें जीवन मरण का प्रश्न है तो कम से कम 1 लाख बार इस मंत्र का जाप करें। ऐसे व्यक्ति को हमेशा सफलता प्राप्त होती है और हर वाद विवाद में इसमें आपकी विजय होगी। तो इस मंत्र को आप शत्रुओं के नाश के लिए उच्चारण कर सकती हैं। नेक्स्ट जो मंत्र है वो है कर्ज मुक्ति के लिए। जी हाँ, कर्ज मुक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओम गम ऋण हर्ताय नमः अथवा ओम छिंदी छिंदी वर्णेम्य स्वाहा। जी हाँ, इसका अर्थ है कर्ज से मुक्ति दिलाने वाले भगवान गणेश को मेरा नमस्कार। यह ऋण हरता है। इसके हर रोज जब से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति का कर्ज धीरे धीरे चुक जाता है। साथ ही बाद में आपको कभी भी किसी से कर्ज लेने की नौबत नहीं आती है। तो इसको आप मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का ऋण है, मकान लोन लिया है या किसी भी प्रकार का लोन लिया है या किसी भी प्रकार से आपने किसी से कर्ज लिया है, तो ये कर्ज मुक्ति के लिए ये जो मंत्र है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इस मंत्र का आप अवश्य उच्चारण करें। अगला मंत्र है विद्या प्राप्ति के लिए। यदि आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो और आप किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो, चाहते हो कि आपका एग्जाम निकल जाए, तो आप इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो विद्या प्राप्ति के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण करें। विद्याः समस्तास्तव देवी वेदः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वकया पूरित मम्य यत काये ते स्तुति स्तंभ्य परा परोक्ति। जी हाँ, यह मंत्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस मंत्र को आप उच्चारण कर सकते हैं। इससे आपको विद्या प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसका अर्थ है, हे देवी, विश्व की संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त किया हुआ है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सबको हर पदार्थ देने वाली हो। इस मंत्र को आप जाप करें। इससे सरस्वती माँ प्रसन्न होंगी और आपको विद्या प्राप्ति करने में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से ये 7 मंत्र मैंने आपको बताए। यदि इन 7 मंत्रों का आप उच्चारण करते हैं तो आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी, निरोगी आपको काया मिलेगी, कर्ज से मुक्ति होगी, शत्रु का नाश होगा। तो ये मंत्र आप अवश्य करें। तो प्यारे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।